दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का सस्नेह स्वागत। आइए कहानी के संसार में भ्रमण करते हैं और कुछ अनमोल विचार समझने का प्रयास करते। मेरे नाना जी के एक मित्र थे जिन्हें घूमने का बहुत ही शौक था। अपने इस शौक के कारण वे कई बार मुसीबत में फंस चुके थे, लेकिन अपना शौक उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि ऐसा कहें कि जब वह किसी मुसीबत में फंसकर अपना भ्रमण पूरा कर लेते तो उनके घूमने की इच्छा और प्रबल हो जाती। उनका मानना था कि इस प्रकार के अनुभव जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं और जीवन में रोमांच भी आता है। एक बार ऐसे ही वह रेगिस्तानी इलाके में सैर पर निकले और रास्ता भटक गए। उनके पास खाने पीने का जो भी सामान था वह भी खत्म हो गया। वह 1-2 दिन से यूं ही भटक रहे थे। गर्मी के मौसम के कारण प्यास के मारे उनका हाल बेहाल हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि कुछ देर में पानी नहीं मिला तो यमराज के दर्शन निश्चित हैं। पर वे बड़े ही आस्तिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें अपने प्रभु पर अटल विश्वास था कि जरूर उनकी कोई सहायता अवश्य करेगा, और वे चलते चले गए। तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी देखते ही उनकी बाँछें खिल गईं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि हिरण की तरह उन्हें भी भ्रम है या मृत तृष्णा तो नहीं है, लेकिन उनके पास कोई चारा न था वहां तक चलने के सिवाय। वे बस चलने लगे। आखिर यह उम्मीद उनकी आखिरी उम्मीद थी। वैसे भी कहा गया है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए झोपड़ी साफ दिखाई देने लगी। अरे, ये तो सचमुच की झोपड़ी है, ऐसा कह वह झोपड़ी के पास पहुंचे। पर यह कहा, ये तो पूरी वीरान है। यहाँ तो इंसान क्या, चिड़िया का बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है। वे हिम्मत हारने ही वाले थे कि अंदर से आवाज आई, जब इतनी दूर आ ही गए हो तो चलो अंदर चलो। मेरे नाना जी के मित्र ने अपने मन की बात सुनी और झोपड़ी के भीतर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा था। हैंडपंप देखते ही उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। प्यास से बेहाल वे हैंडपंप जोर जोर से चलाने लगे, लेकिन वह हैंडपंप तो सूखा हुआ था। उसने नीचे से पानी खींचना बंद कर दिया था। यह देखकर नाना जी के मित्र उदास हो गए और थक कर बैठ गए। उन्हें लगने लगा शायद इतनी ही जिंदगी शेष थी। परिवार से बिना मिले ही वीरानी में ही जिंदगी के प्राण निकल जाएंगे। जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने ईश्वर को उन्होंने याद किया और ऊपर की तरफ देखने लगे। तभी क्या देखते हैं, पानी से भरी एक बोतल झोपड़ी के छत में फंसी है। उसे देखते ही उनकी जान में जान आ गई। वह दुगनी ताकत से उठे और बोतल को नीचे उतारा। जैसे ही ढक्कन खोलकर पानी पीना चाहा तो क्या देखते हैं, एक कागज बोतल के साथ चिपका हुआ है और उस पर कुछ लिखा है। उस पर लिखा था, इस पानी का उपयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और दोबारा भरकर रखना मत भूलना। यह बात बहुत ही दुविधा वाली हो गई। क्या करें और क्या न करें। यदि बोतल का पानी हैंडपंप में डाला और हैंडपंप से पानी नहीं निकला तो क्या होगा? कहीं मैं प्यासा ही न मर जाऊं। उन्हें कुछ देर कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा, जिंदगी में रोमांच ढूंढने के लिए ही तो घूम रहा हूं, चलो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कांपते हाथों से ढक्कन खोला और सारा पानी हैंडपंप में डाल दिया। हैंडपंप में पानी डालने के बाद रुके, प्रभु को याद किया और उसे चलाने लगे। पंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। उनकी खुशी का पारावार न रहा। उन्होंने हाथ मुंह धोकर पेट भरकर पानी पिया और बोतल भरकर उसी स्थान पर रख दी। जब वे ऐसा कर रहे थे तो उन्हें एक और शीशे की बोतल मिली। उसने रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना था। उसमें एक नक्शा था। उन्होंने उसे याद किया और सारी चीजें यथास्थान रखकर वहां से चल पड़े।
अब नक्शा उनके दिमाग में था। अब उन्हें रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पांव खुशी के कारण तेज तेज चलने लगे और वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ये कहानी हमारे पूरे जीवन की कहानी है। हमें कठिन से कठिन स्थिति में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन रूपी हैंडपंप से तब तक कुछ नहीं निकलेगा जब तक हम कर्म रूपी पानी नहीं डालेंगे। यदि हमें प्रेम चाहिए, हमें प्रेम देना होगा। यदि हमें ज्ञान चाहिए तो हमें परिश्रम देना होगा। यानी जीवन में यदि हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ अवश्य लगाना होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी अच्छी लगे हो तो आगे बढ़ाएं, चैनल को